तो फाइनली दोस्तों आपको मुझको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ चुकी है। सरकार दादा बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की हिस्ट्री, उनके ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में जो कि आप इस वीडियो में सुनने वाले हो। सरकार दादा बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह बुखारा से बढ़िया तशरीफ़ लाए। उस सफ़र में क्या क्या वाक़यात पेश आए, उसमें 12 पॉइंट मेन हैं जो कि आपको पूरे 12 पॉइंट सुनने हैं। सबसे पहला उसमें पॉइंट है, आप सुने, आपके इब्तिदाई हालात। नंबर 2 पॉइंट है आपके गुजरात तशरीफ़ लाने की वजह। आपके गुजरात तशरीफ लाने की वजह क्या थी, नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट है बुढ़िया मक्का मुअज्जमा की जानिब। नंबर 4 है पीर महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को सरकार की बशारत और हिंदुस्तान जाने का हुक्म। नंबर 5 है गुजरात में तशरीफ आवरी। नंबर 6 है राजा को एक खत लिखा आपने, वो नंबर 6 पॉइंट है। नंबर 7 है जंग की शुरुआत। नंबर 8 पॉइंट है मुसलमानों की फतेह। नंबर 9 है आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, वो नंबर 9 पॉइंट में आता है। और नंबर 10 है आपकी शहादत। ये वाक़यात आपको ज़रूर सुनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका मज़ार पाक बड़ियात में मौजूद है और आपका जो सर मुबारक है वो धंधुका में मौजूद है। ये बहुत बड़ी करामत है, ये आप ज़रूर सुने। ये नंबर 10 पॉइंट है। नंबर 11 है आपके जनाजे की करामत। और लास्ट पॉइंट है अपना नंबर 12 जो कि उर्से पाक और मजार शरीफ। ये 12 पॉइंट है इस वीडियो में। आप वीडियो को बिना स्किप करे इस वीडियो को देखें। तो इस पूरी वीडियो में आप दादा बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़िंदगी के वाक़यात सुनने वाले हो, तो इसको सुकून से सुने, गौर से सुने। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी दादा बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़िंदगी के वाक़यात जान सके। तो आपका काम है आपको शेयर करना है, मेरा काम था वो मैंने ला दिया। इस वीडियो में आप सुनने वाले हो तो ज़रूर सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं आपकी इब्तिदाई हालात। आपका मुबारक नाम हजरत सैयद महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आपके वालिद माजिद का नाम हजरत सैयद शमसुद्दीन काजियुल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। लोगों में आप बाल के शहंशाह, पीर बड़ियात, पीर महमूद शाह बुखारी, बाला शहीद और दादा बुखारी वगैरह नामों से मशहूर हैं। आप हुसैनी सैयद हैं, यानी इमाम हुसैन शहीद करबला रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद पाक में से हैं। आपका सिलसिले नसब चांद वास्तों से अहले बैत अतहार के 7वें इमाम हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आपकी पैदाइश मुबारक शहर बुखारा में हुई। हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत सैयद शमसुद्दीन अलैहि रहमा सिलसिले आलिया कादरिया के अपने दौर के बड़े ही पाए के वली कामिल थे। आपका लक़ब शमसुल आरिफीन था और आप शहर बुखारा के काजी भी थे, जिसकी वजह से काजियुल बुखारी भी कहे जाते थे। हजरत सैयद शमसुद्दीन अलैहि रहमा इल्म जाहिरी और बातिनी की दौलत से माला माल थे। आप सिलसिले आलिया कादरिया में हजरत सैयद याकूब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते पाक पर मुरीद हुए और खिरकाए खिलाफत हासिल किया। आपके सिलसिले तरीकत चांद वास्तों से हुजूर सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े शहजादे हजरत सैयद अब्दुल वहाब कादरी जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद माजिद के ही मुरीद हुए। अब यहाँ से दोस्तों पॉइंट नंबर 2 चालू होता है अपना, आपके गुजरात तशरीफ लाने की वजह। हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने के ताल्लुक से एक वाक़या मिलता है। गुजरात में बड़ियात नामी एक गांव है जहां आपके आस्ताना पाक है। बड़ियात के पास चौकड़ी नाम का एक गांव आबाद था, जो उस जमाने का बहुत बड़ा गांव था। यहाँ पर एक हिंदू राजा की हुकूमत थी। ये राजा बड़ा ही बद अखलाक और लोगों पर जुल्म करने वाला था। इसके दरबार में बड़े बड़े पंडित और नुजुमी बैठा करते थे, जिनकी ये बहुत इज्जत करता और उन्हीं के मशवरे के मुताबिक अपना राजपाट चलाया करता था। इस चौकड़ी गांव में मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद थे। राजा के दरबारी पंडितों को ये मुसलमान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो मुसलमानों से सख्त नफरत किया करते थे। इन पंडितों और नुजमियों से मुसलमानों के खिलाफ राजा के कान भरना शुरू कर दिए और कहने लगे कि ये लोग बड़े ही पापी यानी गुनहगार हैं। इन सब मुसलमानों को हमारे इलाके से बाहर निकाल दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे देवी देवता तुमसे बहुत खुश होंगे। राजा के दिल में मुसलमानों के खिलाफ उस पंडितों ने जहर घोल दिया। राजा ने कहा कि मैं बिल्कुल आप लोगों के कहने के मुताबिक ही करूंगा और इन मुसलमानों को इस इलाके से बाहर निकाल दूंगा। राजा ने हुक्म दिया कि कोई भी मुसलमान यहाँ रहने न पाए, सबको मार पीट कर यहाँ से निकाल दो और बाहर जाने से मना करे
उसे कत्ल कर दो। राजा के हुक्म पर अमल शुरू हुआ और मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ टूट पड़ा। राजा के जुल्म और ज्यादती इस हद तक बढ़ी कि वो अब मुसलमानों का खून बहाने लगा। उसकी अदावत और दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई कि रोजाना जब तक किसी एक मुसलमान को मार नहीं देता उसे चैन नहीं मिलता। एक दिन उस इलाके के एक मुसलमान नौजवान को राजा ने सिपाही पकड़कर राजा के पास लाए। उस नौजवान ने बहुत आहो जारी की कि मुझे छोड़ दो, मुझे कत्ल ना करो, लेकिन राजा के दिलो दिमाग पर शैतानियत सवार थी। उसने कहा मैं तुम्हारी बलि देकर अपने देवी देवताओं को खुश करूंगा। ये कहकर उस नौजवान को कत्ल कर दिया। जब इस बात की खबर उस नौजवान की बूढ़ी माँ को हुई, जिसका ये एक लौता बेटा और बुढ़ापे का सहारा था, वो बूढ़ी माँ बेचैन और बेकरार रोती हुई राजा के दरबार में पहुंची, लेकिन बाहर मौजूद सिपाहियों ने उस बूढ़ी औरत को राजा तक जाने नहीं दिया। अब यहाँ से अपना पॉइंट नंबर 3 चालू होता है, बुढ़िया मक्का मुअज्जमा की जानिब। ये बूढ़ी रोती हुई और राजा के हक में बद्दुआ करती हुई वहाँ से रुखसत हुई। उस बुढ़िया औरत ने उस इलाके को छोड़ दिया और शहर सूरत जा पहुँची। शहर सूरत उस जमाने में एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी। हजारों हाजी यहाँ से दरिया के रास्ते हज करने के लिए मक्का शरीफ जाया करते। ये बूढ़ी खातून जब सूरत की बंदरगाह पहुंची तो वो जमाना हज का था और बहुत से हाजी सूरत बंदर से हज की खातिर मक्का मुअज्जमा जा रहे थे। इस बुढ़िया खातून ने कुछ हाजियों को रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई और अपने ऊपर हुए जुल्म की बात बताई। हाजियों को उस पर बहुत तरस आया। उनमें से चंद हाजियों ने कहा कि हमारे काफिला यहाँ से हज की अदायगी के लिए मक्का शरीफ जा रहा है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। वहाँ जाकर खानाए काबा शरीफ के सामने तुम दुआ करना और फिर हम मदीना मुनव्वरा जाएंगे। तुम वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में अपनी रुदात सुनाना। मुमकिन है कि कोई गैबी मदद तुम्हें मिल जाए। चुनांचे वो बूढ़ी औरत उन काफिले वालों के साथ मक्का मुअज्जमा के लिए रवाना हो गई। जब सारे लोग मक्का मुअज्जमा पहुँचे तो ये बूढ़ी खातून ने भी हज की सआदत हासिल की और रब की बारगाह में रो रो कर दुआएं की। हज्जे बैतुल्लाह की अदायगी के बाद मदीना तैयबा पहुँची और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पाक पर हाजिर हुई और रोती हुई अपनी सारी दास्तान सुनाने लगी। अपनी रुदा सुनाने के बाद उस ज़ईफा की आंख लग गई और उसे नींद आ गई। वो तो सोई लेकिन उसका नसीब बेदार हुआ और ख्वाब में उसे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया कि ए ज़ईफा, तू मायूस क्यों है? तू यहाँ से शहर बुखारा चली जा, वहाँ तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। बुखारा में मेरी औलाद में एक वली कामिल है जिसका नाम महमूद है, वो तुम्हारी मदद करेगा। जब वो ज़ईफा ख्वाब से बेदार हुई, उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो जिस हाजियों के साथ आई थी, जब उन्होंने इस ज़ईफा का ख्वाब सुना तो वो भी खुश हुए। मदीना मुनव्वरा से एक काफिला बुखारा की जानिब जा रहा था। जब उस काफिले के सरदार को इन ज़ईफा की ख्वाब के बारे में पता चला तो उन्होंने इन ज़ईफा को अपने साथ ले लिया और बुखारा की जानिब रवाना हुए। शहर बुखारा के अंदर एक मोहल्ला था जिसमें सादाते किराम रहा करते थे। उस मोहल्ले में हजरत सैयद महमूद साहब बुखारी रदियल्लाहु तआला अन्हु की तलाश शुरू कर दी। अब यहाँ से अपना पॉइंट नंबर 4 चालू होता है। हजरत पीर महमूद साहब बुखारी को सरकार की बशारत और हिंदुस्तान जाने का हुक्म। इधर तो इस बुढ़िया को ख्वाब में सरकार ने ये बशारत दी और उधर हजरत सैयद पीर महमूद साहब बुखारी रदियल्लाहु तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि ऐ मेरे बेटे, हमने एक ज़ईफा को तुम्हारे पास भेजा है। उस ज़ईफा की हर तरह तुम मदद करना, उसके बदले तुम्हें एक बहुत ऊंचा मकाम मिलने वाला है। हजरत पीर महमूद साहब बुखारी को जब ये बशारत हुई तो आपने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया। आपके घर वाले इस बशारत को सुनकर बहुत खुश हुए और ज़ईफा भी बुखारा पहुंच चुकी थी, आपकी तलाश में थी और आप भी बशारत मिलने के बाद उसके इंतजार में थे। एक दिन आपकी मुलाकात उस ज़ईफा से हो गई। आप उस ज़ईफा को अपने घर पर लेकर आए। उस ज़ईफा ने अपनी पूरी दास्तान बयान की कि किस तरह चौकड़ी गांव के राजा का जुल्म सितम मुसलमान
مسلمانوں پر ہوتا ہے اور کس طرح اس کے ایک لوتے لڑکے کو مار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ضعیفہ نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بشارت بھی آپ کو سنائی۔ ضعیفہ کی ساری باتیں سن کر آپ اس کے ساتھ گجرات کے بھڑیات گاؤں میں آنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت پیر محمود شاہ بخاری اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس ضعیفہ کی مدد کے واسطے ہندوستان جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو خوشی خوشی ہندوستان جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اب یہاں سے اپنا پوائنٹ نمبر 5 چالو ہوتا ہے، جو کہ گجرات میں تشریف آوری، حضور پیر محمود شاہ بخاری کی گجرات میں تشریف آوری۔ پھر آپ اپنے دوستوں احباب کے پاس آئے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ مجھے میرے والدین کی طرف سے جانے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے دوستوں کو اس ظالم راجا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت پیش کی اور فرمایا کہ جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ اس جنگ میں چلنے کی تیاری کرے۔ آپ کی یہ بات سن کر شہادت کا شوق و ذوق رکھنے والے آپ کے کچھ مخلص ساتھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے اور ایک چھوٹا سا جنگی لشکر تیار ہو گیا۔ بخارا میں رہنے والے حضرت پیر محمود شاہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو، اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دین اسلام کی اشاعت اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں بھڑیات کے لیے روانہ ہو گئے۔ دین کے خاطر آپ نے سب کچھ قربان کرنے والے لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ بخارا سے ہندوستان کی جانب روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے ہوئے یہ سارے غازی ہندوستان آئے اور گجرات کے شہر احمد آباد پہنچے۔ اب یہاں سے دوستو اپنا پوائنٹ نمبر 6، راجا کو ایک خط لکھا، یہ شروع ہوتا ہے۔ احمد آباد میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد یہ قافلہ احمد آباد سے قریب 35 کلومیٹر دور دھولکا نامی شہر میں پہنچا اور جہاں بھی کچھ دن قیام کیا۔ چنانچہ حضرت پیر محمود شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جہاں آپ نے ٹھہر کر عبادت کی تھی وہ احمد آباد میں بھی ہے اور دھولکا میں بھی ہے۔ دھولکا سے آپ دھولیرا بندر پہنچے جو چوکڑی گاؤں سے قریب تھا۔ یہاں بھی آپ نے ایک چلہ کیا جو آج بھی باقی ہے۔ رات کا وقت تھا، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ ٹھہرے اور سب نے اپنے خیمے یہاں لگا دیے۔ سب نے وضو غسل سے فارغ ہو کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو سب نے با جماعت نماز فجر ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کا مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جس کا ہمیں شریعت سے حکم دیا ہے اور جو طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس طرح کرنے سے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ پھر آپ نے سب سے پہلے راجا کی جانب ایک خط لکھا۔ آپ نے خط میں تحریر فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قدرت والا ہے، اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہم تمہیں دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ میں تاکید بھی کرتے ہیں کہ اپنی رعایا پر لوگوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہم کو تمہاری حکومت یا مال و دولت میں سے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس فرمان کو نہ مانو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری تلوار جنگ کے لیے بے چین ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ آپ نے یہ خط لکھا اور اپنی مہر لگائی اور اپنے ساتھیوں میں سے 2 سواروں کو وہ خط دے کر راجا کے پاس بھیجا۔ آپ کے ساتھیوں نے وہ خط راجا کے دربار تک پہنچایا۔ وہ خط وزیر کے ہاتھ آیا اور اس نے خط راجا کو پڑھ کر سنایا۔ خط میں لکھے پیغام کو سن کر راجا غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا اس مسلمان کو اپنی جان پیاری نہیں ہے جو پھر سے ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں اور یہ مجھ سے جنگ اور مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ گجرات میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھ کو ہرا سکے؟ راجا پیغام لے کر آنے والے ان دونوں حضرات سے کہنے لگا کہ اگر تم ایلچی نہ ہوتے تو تمہیں یہی قتل کر دیتا۔ ویسے بھی بہت دن ہوئے میں نے کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ وہ دونوں حضرات واپس حضرت پیر محمود شاہ بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور راجا کے تکبر اور ظلم کی بات بتائی۔ جب یہ دونوں حضرات راجا کے محل سے نکلے تو راجا نے اپنے 2
आदमियों को इनके पीछे लगा दिया कि छुप कर जाए और मालूम करे कि वो मुसलमान कहाँ ठहरे हुए हैं, कितना बड़ा लश्कर लेकर आए हैं, उनकी क्या तैयारी है। राजा के भेजे हुए आदमी छुपके से वहाँ आए जहाँ हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों के साथ खेमे लगाकर कयाम किए हुए थे। राजा के आदमियों ने हर चीज का जायजा लिया और फिर राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि महाराज, वो मुसलमान हमारे लश्कर के सामने मुट्ठी भर भी नहीं है, उनकी तादाद 100 से भी कम है और उनमें से ज्यादातर नौजवान है और हमने उनके सरदार को देखा जिसके चेहरे की रौनक और नूरानियत बयान से बाहर है। इनके चेहरे पर एक रौब और दबदबा है और वो भले ही दिखने में कम उम्र का नौजवान है लेकिन बहुत ही बहादुर मालूम होता है और हमने ज्यादातर उसे सजदे में सर रखते हुए देखा है। चुनांचे दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद जंग का ऐलान हुआ। हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों के साथ नमाज फजर अदा फरमाई और फिर बारगाह रब में फतेह और कामरानी की दुआ की। अब दोस्तों यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 7 चालू होता है, जो कि यहाँ से जंग की शुरुआत हुई। नमाज से फारिग हुए तो जंग का ऐलान हुआ और कुफ्फार की फौज दर फौज मैदान में आने लगी। सारे कुफ्फार हथियारों से लैस थे और उनका लश्कर बहुत बड़ा था और यहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। मुसलमानों ने हजरत पीर महमूद शाह से जंग शुरू करने की इजाजत चाही। हजरत ने फरमाया कि नहीं, जंग की शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। जब दोनों फौजें आमने सामने थी तो राजा ने अपने लश्करियों से कहा कि ये इतने थोड़े मुसलमान हैं जो तुम्हारे पहले ही वार में खत्म हो जाएंगे, जाओ आगे बढ़ो और इनका काम तमाम कर दो। चुनांचे कुफ्फारों मुशरिकीन की तरफ से पहल हुई और उन्होंने मुसलमानों पर हमला किया। अब हजरत पीर महमूद शाह ने हुक्म दिया कि अब तुम भी उनसे मुकाबला करो। मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी और जानिसारी के साथ कुफ्फार मुशरिकीन का मुकाबला किया। मुसलमान तादाद में बहुत कम थे लेकिन उन्होंने कई सौ कुफ्फारों मुशरिकीन को वासिले जहन्नम किया। गोया कि इस जंग ने फिर से मैदान करबला की याद ताजा कर दी। वहाँ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बजाते खुद मौजूद थे और यहाँ उन्हीं की औलाद पाक उनके नाइब हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। जंग के दौरान बहुत से मुसलमानों ने भी जामे शहादत नोश किया। हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी बहादुरी से कुफ्फारों का मुकाबला करते थे। लड़ते लड़ते आप राजा तक पहुँचे। अब यहाँ से अपना चालू होता है पॉइंट नंबर 8, जो कि मुसलमानों की फतेह। अब राजा के साथ मुकाबले की बारी थी। आपने राजा से फरमाया कि तूने बहुत से मुसलमानों का खून बहाया है, मैं उनका बदला लेने और तेरे जुल्म को मिटाने के लिए तुझे जरूर कत्ल करूंगा, लेकिन तुझे एक और मौका देता हूँ, तू मुसलमान हो जा। वो अल्लाह एक है, उसका ना बाप है ना बेटा। अपने हाथों से बनाई हुई पत्थर की मूर्त की पूजा करना छोड़ दे और जुल्म सितम से बाज आ जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा और तेरी जान बख्श दूंगा। राजा ने कहा कि मैं हरगिज तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और भले ही मेरी फौज से बहुत से सिपाही मारे गए, लेकिन मैं जरूर तुम्हें कत्ल करूंगा और अपनी देवताओं के सामने तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ये कहकर उसने हजरत से मुकाबला करना शुरू कर दिया। उसने हजरत पर पहला वार किया जिससे आप बच गए। फिर आपने अरब के शेरों की तरह झुंझलाकर जैसे ही अपने तलवार का एक जोरदार वार किया तो राजा का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। राजा मारा गया और उसकी फौज के बचे हुए सिपाही भाग खड़े हुए। हजरत पीर महमूद शाह बुखारी ने बारगाह रब में सजदे शुक्र अदा किया। अब यहाँ से अपना पॉइंट नंबर 9 कि आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। यहाँ से पॉइंट नंबर 9 शुरू होता है। आपने अपने साथियों के साथ शौहदाओं के मुबारक जिस्मों को उठाया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें दफन किया। आपने जंग को फतेह कर ली, लेकिन शौहदाए किराम को दफन करने के दौरान आपके चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया थे। किसी के पूछने पर फरमाया कि मैं अपने वतन से दिल में शहादत की तमन्ना लेकर आया था, लेकिन अफसोस मुझे शहादत न मिली। इसी फिक्र में आप अपने खेमे के अंदर गए और बारगाह रब में रोते हुए दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, मेरे दिल में ख्वाहिश थी तेरे दीन की सरबुलंदी के खातिर तेरी राह में अपनी जान को नजराना पेश करूं, मगर मुझे शहादत का आला मर्तबा हासिल न हो सका। मैं इससे महरूम रह गया। नमाज और दुआ से फारिग होकर आप खेमे में आराम करने के लिए लेटे तो आपको अपने नाना जान सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत मैसर आई। सरकार ने फरमाया कि मेरे बेटे मायूस और गमगीन ना हो, अन करीब तुम हमारे पास आने वाले हो और तुम्हें भी शहादत का आला
मर्तबा मिलने वाला है। फिर सरकार ने आपको जन्नत में आपका ठिकाना दिखाया। अब यहाँ से अपना पॉइंट नंबर 10 चालू होता है, जो कि आपकी शहादत। यहाँ से सरकार पीर महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की शहादत कैसे होती है, ये आप 10वें पॉइंट में सुनेंगे। जिस राजा से आपने जंग की थी उसका भाई भी जंग में शरीक था और वो मैदान जंग से डर कर अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से भाग गया था। जब उसे अपने भाई के मरने की खबर मिली तो उसने तय कर लिया कि इसका बदला उन मुसलमानों के सरदार से जरूर लूंगा। चुनांचे जब रात के वक्त हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे तो ये काफिर अपने साथियों के साथ चुपके से खेमे के अंदर घुस आया और हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु पर वार किया और आपका सरे पाक तन से जुदा कर दिया। आपके शहादत होते ही खेमे के अंदर नूर जगमगाने लगा। ये देखकर वो कुफार वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर उसके बाद उनका कोई पता न चला। और एक दूसरी रिवायत इस तरह मिलती है कि उसी रात आप अपने खेमे के अंदर बारगाहे खुदाबंदी में सजदा रेज थे कि ये बदबख्त काफिर छुपके से अंदर घुस आया और आप पर वार करके आपका सरे पाक तन से जुदा कर दिया। सरे पाक तन से जुदा हो जाने के बावजूद भी आप उठे और तलवार लेकर उन कुफार से मुकाबला करने लगे और बगैर सर के मुकाबला करते हुए कुछ दूर तक गए और उन काफिरों के नामो निशान मिटा दिए। फिर आपका जिस्म पाक जमीन पर आया। अब यहाँ से अपना पॉइंट नंबर 11, जो कि आपके जनाजे की करामत। ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है दोस्तों, इसको भी आप जरूर सुने और शेयर करें। सुनिए, जब सुबह की नमाज का वक्त आया और आपके साथियों ने आपको न पाया तो वो आपके खेमे के अंदर गए तो देखा कि आपका नूरानी सरे पाक खेमे के अंदर है और नूर से आपका चेहरा जगमगा रहा है। तो फिर उन्होंने तलाश किया तो कुछ दूर आपका जिस्म पाक मिला। आपके साथी आपके शहादत पर बहुत गमगीन हुए। फिर उन्होंने आपके सरे अकदस को वहीं पर दफन किया। वो जगह धंधुका नामी गांव में मशहूर है जहां आपका सर मुबारक दफन है। आप वीडियो में जिस आस्ताने की जियारत कर रहे हैं ये वही आस्ताना है। फिर आपके जिस्म पाक को लेकर आपके साथी वहां से रवाना हुए। उनका इरादा था कि आपका जिस्म पाक वापस अपने वतन बुखारा लेकर जाएं। इसी इरादे के साथ वो आपके जनाजे को लेकर चले। रास्ते में एक जगह तालाब था जहाँ सब लोग नमाज के लिए ठहरे। आपके जनाजा शरीफ को रखा और फिर तालाब से वजू किया और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर जब आपके जनाजे को उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। सब ने मिलकर बहुत कोशिश की लेकिन आपका जनाजा मुबारक न उठ सका। सब लोग परेशान थे कि इतने में गैब से आवाज आई कि ए गाजियों, इस महबूब बंदे को यहीं पर दफन कर दो, यही इनकी आखिरी आरामगाह बनेगी और हजारों लोग इनसे फैज हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज भी हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं और फैज पाते हैं। चुनांचे आपके साथियों ने आपके जिस्म पाक को इसी जगह दफन किया और बाकी सब गाजी वापिस बुखारा लौट गए। बुखारा जाकर हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन को आपकी शहादत की खबर दी। जहाँ आपके जिस्म पाक दफन किया गया वो जगह गुजरात के भड़ियाद नामी गांव है। अब यहाँ से अपना आखिरी पॉइंट नंबर 12 यहाँ से चालू होता है, जो कि उर्से पाक और मजार शरीफ। ये सुने, हजरत पीर महमूद शाह बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख हिजरी 942 को हुई, लेकिन आपका उर्से पाक 11 रजब को बड़ी शानो शौकत से मनाया जाता है। आपके उर्स में हजारों की तादाद में लोग हाजिर होकर फैजियाब होते हैं। रजबुल मुरज्जब के 5वें चांद को अहमदाबाद से जमालपुर इलाके में जो आपका चिल्ला है वहाँ हजारों की तादाद में लोग मेदनी की शक्ल में जमा होते हैं और आपके नाम के निशान वगैरह लेकर पैदल चलते हुए बढ़ियात तक जाते हैं। पहले अहमदाबाद से ढोलका और फिर धंधुका में सर मुबारक और फिर बढ़ियात हाजिर होते हैं। तो ये थी दोस्तों हिस्ट्री ऑफ पीर दादा बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि आपको इनके जिंदगी के पूरे वाकयात हमने बताए। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, हमारे और भी दरगाह शरीफ के व्लॉग आते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।